आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पत्नी के द्वारा किए जाने वाले झूठे केसेस से पति को आजादी कैसे मिलेगी, पति मेंटेनेंस और एलुमनी से कैसे बचेगा, पत्नी के द्वारा किए जाने वाले सारे के सारे झूठे केसेस कैसे डिसमिस होंगे और साथ में पति को डाइवोर्स कैसे मिलेगा। तो आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में पत्नी के द्वारा किए जाने वाले झूठे केसेस में पति की क्या रणनीति होना चाहिए, खास तौर से उन केसेस में जहां पर पति के पास में कोई भी सबूत नहीं है, तो पति वहां पर कौन सी रणनीति अपनाएगा कि जिसकी वजह से मेंटेनेंस एलुमनी से बच जाएगा, सारे केसेस खत्म हो जाएंगे और पति को डिवोर्स मिल जाएगा। जय जैनेंद्र, हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली रणनीति पति की यह होना चाहिए कि पत्नी जब भी पति के घर छोड़ के चली जाती है, वापस नहीं आती है या फिर वो धमकी देती है हम तुम्हारे पर केस कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में पति को तत्काल लीगल एडवाइस की आवश्यकता होती है। किसी कानूनी सलाहकार से मिलना चाहिए, जानकार से मिलना चाहिए और साथ ही उसे अगर पत्नी नहीं आ रही है तो उस पत्नी को वापस लाने का यानी कि सेक्शन 9 का केस फाइल कर देना चाहिए और उसमें शादी से लेकर आज दिनांक तक क्या क्या घटनाएं घटी हैं वो सारा जिक्र होना चाहिए। और अगर पत्नी उसे डराती है, धमकाती है या उसके परिवार के लोग डराते धमकाती है, किसी प्रकार का उनका उत्पीड़न हुआ है या शोषण हुआ है या फिर घर में रखे हुए गहने या रुपया पैसा लेके चली गई है या घर में तोड़फोड़ किया या मारपीट की है, तो विथ एविडेंस इसके साथ ही उन्हें एक कंप्लेंट केस भी कोर्ट में फाइल कर देना चाहिए। दूसरी रणनीति, जब पत्नी मायके चली जाती है, मायके से वापस नहीं आती, वहां पर कंप्लेंट कर देती है और पुलिस आपको बुलाती है, तो आप भागिए मत, पुलिस को कोऑपरेट करिए, पुलिस के पास जाइए, अपना बयान दीजिए, अपने सबूत दिखाइए। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, जो भी आपके पास में सबूत है, जो भी एविडेंस है, उसकी ओरिजिनल कॉपी अपने पास संभाल के रखें, वो हम कोर्ट में पुट अप करेंगे। यहां पर हमको 2 कॉपी देना है, ट्रू कॉपी या सेकंड कॉपी पुलिस को देनी है, ओरिजिनल कॉपी पुलिस को नहीं देनी है, उसको हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। तो पुलिस को आप उसकी कॉपी दे दीजिए और पुलिस का सहयोग करिए जांच में। और अगर आप जांच से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो री इन्वेस्टिगेशन के लिए उच्च अधिकारियों को आवेदन लिखिए। इसके अलावा आपके विरुद्ध केस बन जाता है, फिर भी आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो आप आपराधिक मामले में क्वाशिंग में जा सकते हैं, लगाए गए आरोपों के सबूत मांग सकते हैं और साथ ही चार्जशीट जमा होने के बाद आप डिस्चार्ज लगा सकते हैं। और जो मेंटेनेंस का केस आया है, घरेलू हिंसा का केस आया है, उस केस में आप जल्दबाजी दिखाते हुए अपनी तरफ से सारे तथ्यों को रखते हुए, जैसे कि जवाब देना, एफिडेविट देना, बैंक स्टेटमेंट देना यानी अपनी इनकम साबित करना, अपने खर्चे के सबूत भी दिखाना, एक्सपेंसेस के साथ साथ लायबिलिटीज और एसेट्स के सबूत भी देना। और इसके अलावा अगर पत्नी की कोई इनकम है या पत्नी एडल्ट्री में है या किसी प्रकार की क्रूरल्टी की है, तो इन सब को भी आपको उस केस में जितना जल्दी हो सके, घरेलू हिंसा में और मेंटेनेंस के केस में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको इस सारी चीजों को रख देना है। इससे फायदा आपको यह मिलेगा कि पत्नी उस केस में जल्दी प्रोसीडिंग में आएगी और पत्नी बयानों पे आएगी, बयानों में आएगी तो अपने बयान देगी, अपने गवाह लेके आएगी, अपने सबूत दिखाएगी। आपको भी मौका मिलेगा क्रॉस करने का, अपने सबूत दिखाने का, अपनी बात रखने का। हो सकता है कि इसमें सच सामने आ जाए, आपके पास कोई सबूत ना हो फिर भी सच सामने आ जाए। तीसरी बात, आपके जो गवाह हैं, गवाहों को आप कोर्ट लेके जाइए। कई बार ऐसा होता है गवाह दूसरी जगह गवाही देने के जाने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए मैंने कहा कि आप अपनी तरफ से अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में आप केस फाइल करिए और साथ में दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल करना चाहें तो वो करिए या फिर आप डिवोर्स का केस फाइल करना चाहें तो वो करिए, लेकिन ये दोनों केस एक साथ फाइल करिए। यहां दोनों केस आप एक साथ फाइल करेंगे तो जो आपने आपराधिक मामला दर्ज कराया है ये मामला ट्रांसफर होकर वहां नहीं जाएगा। जो आपका डिवोर्स का है या दाम्पत्य पुनर्स्थापन का ये मामला पत्नी ट्रांसफर करवा के अपने मायके ले जा सकती है। तो जो आपके गवाह हैं वो संभवतः वहां गवाही देने के लिए ना जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपका लोकल में केस रहेगा तो कम से कम आपके गवाह वहां गवाही देने के लिए जा सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया, गवाह कहते हैं भाई साहब यहाँ है तो हम चले जाएंगे, वहां नहीं जाते। हमने सब देखा, हमें हमदर्दी है आपसे, हम आपके पक्ष में सच बोलना चाहते हैं लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है।
तो ऐसा भी कई बार होता है, और कई बार इतनी लंबी दूरी का मामला होता है कि भैया 4-5 दिन लग जाते, तो बोलता हम नहीं जाएंगे। तो जो आपने आपराधिक मामला दर्ज कराया है, इस मामले को दर्ज करवाने से और जो आपके गवाह वहां गवाही देंगे, सबूत दिखाएंगे, इससे फायदा ये होगा कि आपके केस में हो सकता है कि म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाए, क्योंकि यहां पर पत्नी और उसके परिवार के लोग फंस रहे जिन्होंने अपराध किया, वहां पर आप फंस रहे, तो दोनों हो सकता है आपसी सहमति से म्यूचुअल डिवोर्स लेके और आपसी सहमति से मामले को निपटारा कर लेंगे, ऐसा हो सकता है। और ऐसी परिस्थिति में सारे केसेस खत्म हो जाएंगे और आपको डिवोर्स भी मिल जाएगा। ध्यान रहे, आरोप वही हो जिन्हें हम साबित कर सके, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। अगर हम उन आरोपों को साबित नहीं कर पाते हैं तो ऐसे आरोप लगाने से आप उल्टे फंस भी सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए मैंने कहा कि जिस दिन से पत्नी आपके घर में थी, आपने उसके लिए क्या क्या किया वो सारा विवरण होना चाहिए, और उसने आपके साथ क्या किया वो सारा विवरण भी उसमें होना चाहिए, और उसे साबित करने के लिए आपका सबूत और गवाह भी होना चाहिए। मैं हूं क्रिस जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।